दोस्तों आज जो अपने बात करने वाले हैं वो राजस्थान जो आपका कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसके द्वारा जो राजफेड है इसके अंदर आपकी दोस्तों जो वैकेंसी है वो आई है, अलग अलग पोस्टों के लिए है। टोटल मतलब 49 यहाँ पे पोस्ट है, लेकिन अच्छी पोस्टें हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है हाई लेवल की पोस्ट के लिए। तो देख सकते हो अपडेट 6 तारीख को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हुआ है। अब इसके बारे में अपने को मैं बता देता हूँ पूरी और अच्छे से सारी डिटेल जानेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो कि पोस्ट कौन कौन सी है। यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 है अकाउंट ऑफिसर की। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की 1 है। प्रोग्रामर की बात करें तो 1 है। इसके अलावा दोस्तों जो असिस्टेंट मैनेजर की 4 पोस्टें हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की 11 है। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। अब ये वाला जो जूनियर अकाउंटेंट है ना वो हर कोई नहीं भर सकता दोस्तों, सिर्फ कॉमर्स वाला ही भरेगा, ये मैं आपको बता दूंगा। और जो जूनियर असिस्टेंट है ये आप 12th पास सभी भर सकते हो 12 पोस्टों पे, तो ये आपके लिए है जूनियर असिस्टेंट मैक्सिमम लोगों के लिए। फिर ऑपरेटर आ जाएगा एनिमल। फिर फिटर जो आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो सभी के लिए जहाँ पे अभी आपको लगे कि इसके लिए तो उनको आप ये वीडियो जरूर भेजें। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट यहाँ पे जो सूचना सहायक है वो भी 2 पोस्टें हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सूचना सहायक की वो भी ये भर सकते हैं। अच्छा है। अब इसके बाद अगर अपने दोस्तों बात करें तो वही सेम एसएसओ पे आपके भरा जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। फीस वगैरह आपके नहीं लगेगी इसकी, एसएसओ पे फ्री होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है। तो फॉर्म जरूर फिल करें आप। इसके बाद अपने पोस्ट वाइज अपने वो देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए। तो ये देखो सबसे पहले लेखा अधिकारी की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है दोस्तों, अकाउंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं। इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स विद फर्स्ट डिवीजन एंड इंटरमीडिएट CAICWA होना चाहिए साथ में। तो इसमें जो भी आपका सिलेबस है वो भी दे रखा है कि पार्ट ए में आपके क्या आएगा, अकाउंट कॉस्टिंग। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट CA और बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर। और पार्ट ए मतलब कॉमर्स वाला पार्ट आपका 80 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा पार्ट आपका 20 नंबर का रहेगा, जो पार्ट बी रहेगा, जो जिसमें राजस्थान से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। अब अगली पोस्ट दोस्तों आपकी आ जाती है एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, पशु पोषण अधिकारी। इसमें आपकी जो MBSc है एनिमल न्यूट्रिशन है, इसके अंतर्गत ही आपका इस स्पेसिफाइड कोर्स में ही होना चाहिए, मतलब इसके अंदर ही आपका कोर्स क्या होना चाहिए। इसमें भी सेम वही है, पार्ट ए का जो सिलेबस है वो दे रखा है आपका, आप नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो जाके। और पार्ट बी में वही राजस्थान का सेम सभी के लिए। फिर 2 आपकी आती है जूनियर असिस्टेंट। इसमें आपका क्या है कि जो ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ RSCIT, तो एक तो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएट हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। ये जो 12 पोस्ट है ना इसके लिए दोस्तों लगभग सभी बंदे एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सिलेबस में इंग्लिश रहने वाली है। इंग्लिश के अलावा दोस्तों रीजनिंग आपके है, रीजनिंग है और बेसिक अर्थमेटिक है, ठीक है। मतलब जो मैथ्स वगैरह है उसके सर ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक है, एडवांस मैथ के नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास दोस्तों हमने चला रखी है, MCQ क्वेश्चन भी हम लाएंगे। पार्ट बी में बात करें तो वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, वही चीजें हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आपका ऑपरेटर आ जाएगा एनिमल न्यूट्रिशन। इसमें ITI होना चाहिए आपके फिटर ट्रेड में। इसमें जो ITI में फिटर ट्रेड होती है उसके अंदर आपकी ITI की होनी चाहिए। ITI 10th बाद होती है, 12th बाद कभी भी हो, मतलब ITI होनी चाहिए आपके पास। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिटर, ये 9 टॉपिक दे रखे हैं, इनसे बाहर नहीं जाना। तो ये 9 टॉपिक दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो अच्छी बात है ये, आप अगर जिसका सब्जेक्ट मजबूत है, ड्रिलिंग, पाइप जॉइंट, लेथ मशीन के बारे में जो जानते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानते हो, तो आप ये जरूर भरें जो ITI वाले हैं, ठीक है, और कोई नहीं भरेगा। फिर स्पेसिफिक फिटर के लिए भी यहाँ पे है दोस्तों ITI डिप्लोमा, जिसने फिटर ट्रेड में कर रखा है उसके लिए भी सेम वही 7-8 टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा पार्ट बी में आपके जो राजस्थान का है वो सारे टॉपिक कवर होंगे यहाँ पे। फिर आपका आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है। इसमें आपके पास दोस्तों क्या है, MBA होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब MBA बड़ा बंदा असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट भरेगा। इसका भी यहाँ पे दोस्तों आपके 10 एक टॉपिक जो है दे रखे हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में सबका सेम रहेगा, 80:20 का यहाँ पे दोस्तों जो है सारी चीजें हैं। फिर जो असिस्टेंट मैनेजर है क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आपकी BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। सॉरी,
तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए दोस्तों ये पोस्ट है स्पेसिफिक, ठीक है। जिन्होंने बीएससी किस में कर रखी है, एग्रीकल्चर में कर रखी है, उनके लिए असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की पोस्टें हैं। वही फूड सेफ्टी से संबंधित जितने भी यहाँ पे टॉपिक है वो सारे दे रखे हैं। पार्ट बी में आपके वही सेम राजस्थान जी के पार्ट बी सभी का सेम है। फिर है आपका कनिष्ठ लेखाकार। अब कनिष्ठ लेखाकार आ गया दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, लेकिन बैचलर डिग्री इन ए कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब सिर्फ कॉमर्स में वाला ही भर सकता है। जो वैसे आई थी सीईटी के थ्रू उसमें सब भर रहे थे, लेकिन इसमें आपके दोस्तों सिर्फ कॉमर्स वाला भर सकेगा। इसका सिलेबस भी थोड़ा अलग है यहाँ पे, पार्ट ए पार्ट बी सभी के लिए सेम है। फिर प्रोग्रामर की बात करें तो जिसने दोस्तों बीटेक एमएससी कर रखी है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने कर रखी है एमसी, ठीक है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको ये फॉर्म दोस्तों भर सकते हो। तो मतलब जो सीएस जिनकी ब्रांच है, एमसीए जिन्हें कर रखी है, तो वो या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। वही डीबीएमएस वगैरह सिस्टम एनालिसिस, तो ये 7-8 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। ये 80:20 का रहेगा इसमें भी। और इसमें और भी दोस्तों बताया गया है कि एमटेक डिग्री अगर आपकी है आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, इसके अलावा ईसी वाले भी इसमें अप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले भी इसमें दोस्तों भर सकते हैं। तो सभी पोस्टों का आप अच्छे से जरूर देखें कि कौन किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने एमबीए भी कर रखी है आईटी में तो भी दोस्तों आप यहाँ पे भर सकते हो। फिर आ जाता है आपका सूचना सहायक। दोस्तों सूचना सहायक के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। वही सेम ईसी वाला भी भर सकता है यहाँ पे, जिसके पास ईसी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी भर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पीजीडीसीए जिसने कोर्स कर रखा है, ठीक है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है एक तो 3 ईयर का कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है सूचना सहायक के लिए। तो ये दोनों तीनों बातें ध्यान रखनी है। जिसने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रखा है, बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, वो सभी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे सूचना सहायक के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड। सेम वही बात कही गई है यहाँ भी दोस्तों, जो भी आपका डिप्लोमा वगैरह सारा मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, या RSCIT आपकी चल जाएगी। ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, जिसने दोस्तों यहाँ पे कोपा के अंतर्गत डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या है, टाइपिंग भी मांगी गई है, बिल्कुल कम टाइपिंग स्पीड है, 20 वर्ड पर मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बहुत कम टाइपिंग स्पीड मांगी है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो अच्छी पोस्ट है ये भी दोस्तों सूचना सहायक की। इसमें जो सारी कैटेगरी है ये दे रखी है कि कौन कौन भर सकता है। और का मतलब या होता है यहाँ पे, मतलब या आपके पास ये सारी डिग्री हो, तो इसमें 2, 3, 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो चारों पॉइंट को लेके चलना है। तो 500, अगर 500 में से यहाँ पे आपके पास कुछ भी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो सूचना सहायक का, ठीक है। अब अपने चलते हैं, इसमें वही 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। एग्जाम वगैरह आगे, मतलब इसका सिलेबस अभी इसके अंदर नहीं दे रखा पूरा, उसका अलग से मैं आपको लेके आऊंगा सिलेबस की क्लास। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे वापस इन्होंने डिस्क्राइब किया कि मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए। अगर बैच लेखाधिकारी आप पोस्ट भर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद फर्स्ट डिवीजन एंड इंटरमीडिएट सीए है, तो दोनों चीजें आपके पास मांगी है लेखाधिकारी में। पशु पोषण अधिकारी में वही एनिमल न्यूट्रिशन में आपकी MBSc होनी चाहिए। जूनियर कनिष्ठ सहायक की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये जो 3 नंबर की पोस्ट ना, ये सभी भर सकते हैं। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें ITI फिटर वाली ये 2 पोस्ट हैं दोस्तों, जिनके पास फिटर से है उनके लिए अच्छा मौका है। और जो आपका सहायक प्रबंधक है जिसने MBA कर रखी है, तो वो 6ठा है, इसमें मिनिमम है। 7वीं में दोस्तों जो आपकी BSc एग्रीकल्चर मांगी गई है, क्वालिटी कंट्रोल में असिस्टेंट मैनेजर, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। कनिष्ठ लेखाकार की बात करें तो वही बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। प्रोग्रामर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वही बीटेक MSc कंप्यूटर साइंस से संबंधित जितनी भी है, और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें भी आपकी दोस्तों जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित है वो सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास O लेवल का
सर्टिफिकेट है या NILT द्वारा DO EAC इसके का जो सर्टिफिकेट है ये कोर्स कर रखा है तो भी आप ये भर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। 1 सेकेंड। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मिनिमम एज आपकी 21 बस लेस देन 40 होनी चाहिए। ये पोस्ट वाइज अलग अलग है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। जो पे मैट्रिक्स लेवल 12 और अबोव की यहाँ पे है उनमें तो 21 मिनिमम मांगी है। जिसमें लेवल 12 से ऊपर का पे ग्रेड है ना, उसमें तो दोस्तों मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40। और अगर लेवल 11 से कम की पोस्ट है उनके लिए आपकी 18 से 40 एज है। तो ये सारी है, आगे मैं बताऊंगा आपको लेवल इनके पूरे। इसका सिलेबस तो अभी नहीं आया है, वो भी आ जाएगा, कोई ना, पूरा करवाएंगे आपको। तो दोस्तों इसके सेंटर भी दे रखे हैं। सेंटर सिर्फ 9 सिटी में होंगे यहाँ पे, ठीक है। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर। तो यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यहाँ पे एग्जाम करवाए जाएंगे। इतने फॉर्म नहीं आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लेवल दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 3 पोस्टें हैं ना ऊपर वाली, अकाउंट ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन प्रोग्रामर, इसमें सिर्फ वही भरे जिसकी मिनिमम एज 21 हो, ठीक है। एज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं। और मिनिमम मतलब 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 40 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको दोस्तों जो सैलरी मिलने वाली है सिर्फ प्रोबेशन पीरियड की बात है, ये आगे तो बहुत सैलरी है इसके लेवल 14 में। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको यहाँ पे दोस्तों 40,000 के लगभग, यहाँ पे इसमें 32,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में। आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लेवल 14 की जॉब है ये, ठीक है। 60-70 हजार के पास जाओगे बाद में तो आप। इसके बाद दोस्तों ये जितनी पोस्टें दे रखी है इनके लिए मिनिमम एज 18 है। मिनिमम एज कितनी है इसमें? 18 एज है। और यहाँ पे जो जितनी सैलरी है वो दे रखी है पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन, इसमें 14,600 आगे इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये प्रोबेशन पीरियड में है, ध्यान रखना दोस्तों। जो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर ये बताई गई है। अगर और भी कोई डाउट आपका रह गया हो दोस्तों इस भर्ती से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको सारी चीजें डाउट क्लियर करूंगा। अलग से अगर आपको लेके आनी है वीडियो तो वो मैं ले आऊंगा, जिसमें अलग अलग से हर पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। सिलेबस इसका बाद में आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर।